हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नवीन सर के द्वारा जो पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है एसएससी नायक बैच में, तो उनका जो हैंड रिटन नोट्स है ये हम अपने से नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकार में आज हमारा आर्टिकल 22 क्या कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। आर्टिकल 22 में बताया गया है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ठीक, इसकी पीडीएफ जैसे ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट मोर दिस चैनल, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप वहाँ से जाकर किसी भी वीडियो का पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, गिरफ्तारी के दो तरीके हैं, एक है अपराध के बाद, दूसरा है अपराध से पूर्व। ठीक है, अपराध के बाद जो गिरफ्तारी होगा उसका वर्णन आर्टिकल 22 का 1, 22 का 2, 22 का 3 में किया गया है। ठीक है, और जो अपराध से पूर्व जो गिरफ्तारी की जाएगी, ठीक है, उसका वर्णन आर्टिकल 22 का 4, आर्टिकल 22 का 25, ठीक है, और फिर आर्टिकल 22 का 26 और आर्टिकल 22 का 27 में किया गया है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई चोर चोरी करता है, ठीक है, तो उसके बाद में उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अपराध से पूर्व का मतलब ये है कि कोई बैंक जैसे लूटा जाता है, ठीक है, तो उसके पहले ही पता चल जाता है, तो वहाँ पे क्या कर दिया जाता है, तो वो जो डाकू होते हैं उसको पकड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल 22 का 1 क्या कहता है, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। ठीक है, मनपसंद अधिवक्ता का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, आर्टिकल 22 का 2 क्या कहता है कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 22 का 3 क्या कहता है कि विदेशी शत्रु के ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल 22 का 4 क्या कहता है कि निवारक निरोध 3 महीने से अधिक नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 22 का 5 क्या बताते हैं कि उसको कारण बताया जाएगा गिरफ्तारी का। ठीक है, और यह अधिकार दिया जाएगा कि व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है, आर्टिकल 22 का 6 क्या बताता है कि यदि जरूरी ना लगे तो यह नहीं बताया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल 22 के साथ क्या बताता है कि किन मामलों में कितना निरोध है उसको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कुछ निवारक निरोध अधिनियम। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा निवारक निरोध अधिनियम 1950 में आया। ठीक है, जो कि 1969 में ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जिसको मेजा के नाम से जाना गया। ठीक है, 1971 में आया, जो कि 1977 में ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा विदेशी मुंडा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम, जो कि 1974 में आया, जिसे कोफे पोसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो कि 23 सितंबर 1980 में आया। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आतंकवाद एवं विध्वंस गतिरोध अधिनियम, जिसे टाडा के नाम से जाना गया, 1985 में आया, जो कि 1995 में समाप्त हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा आतंकवाद निरोधी अधिनियम, जिसे पोटा के नाम से जाना गया, 2002 में आया, जो कि 2004 में समाप्त इसको कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, गैर कानूनी गतिविधियाँ निवारक अधिनियम, जिसे यूएपीए के नाम से जाना गया, जो कि 1967 में आया। ठीक है, इसमें मृत्यु दंड का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, शोषण के विरोध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से 24 तक में इसको बताया गया है। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि आज़ादी से पहले का कानून 1927 में बना था। ठीक है, उसमें शोषण का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो शक्तिशाली व्यक्ति उस पर अपना शासन या अधिकार नहीं जमा सकता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा मानव दुर्व्यवहार, इसमें इंसान को सामान की तरह बेचना। ठीक है, जो शोषण के विरोध अधिकार इसको माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आर्टिकल 23 में बताया गया है बलात्श्रम को प्रतिबंध। ठीक है, इसमें बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया, दास प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है, बेगार यानी काम के बदले कुछ नहीं या पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स अधिकार यहाँ पे बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में आया, जिसमें बताया गया कि बंधु मजदूरी के विरोध न्यूनतम वेतन देने का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा महिला एवं बाल विकास अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, जो कि 1956 में आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, जो कि 1948 में आया। इसमें बताया गया जो कंपनी है उसमें जो
कर्मचारी जो सफाई करते हैं उनको न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा संविदा श्रम अधिनियम जो कि 1970 में आया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा समान पारिश्रमिक अधिनियम जो कि 1976 में आया। इसमें बताया गया कि अगर कोई मेल या फीमेल जो है, ठीक है, जो समान काम करते हैं, यानी कि पत्थर ढोने का काम 8 घंटा मेल या फीमेल काम करती है, तो उसमें जो मेल को है 500 रुपया दिया जाता है, तो फीमेल को 400 नहीं दिया जाएगा, इसको भी 500 रुपया देने का प्रावधान इसमें बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आर्टिकल 24 क्या बताता है कि बाल श्रम पर प्रतिबंध, ठीक है, यानी कि 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाना खान जोखिम भरे स्थानों पर नियोजन का प्रतिबंध, यानी जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको कारखाना खान जोखिम भरे स्थानों पर काम करने से रोका गया, उस पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा और 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो 2006 में बताया गया कि घर होटल दुकान रेस्टोरेंट, ठीक है, उसमें उनको काम करने से वहाँ पे रोका गया, ठीक है। और 2016 में बताया गया कि किसी भी उद्योग जैसे व्यापार में 14 से 18 तक के जो बच्चे होंगे यदि आप उनसे काम कराते हैं तो आपको वहाँ पे पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। पनिशमेंट 6 महीना या 2 साल या 20,000 या 50,000 रुपये तक हो सकता है, ठीक है। ये 2006 में जो घर स्टील होटल दुकान रेस्टोरेंट उस पर रोका गया, इसको पूर्ण निषेध माना गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम जो कि 1986 में आया। इसमें बताया गया घरेलू व्यवसाय में कुछ छूट दिया गया जिसको आंशिक निषेध कहते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया कि स्कूल के बाद यदि कोई बच्चा जो है वो काम कर सकता है और मैक्सिमम 3 घंटा काम सकता है, ठीक है, जो 7 बजे के बाद काम नहीं कर सकता है, ठीक है, और सुबह 8 बजे से पहले नहीं कर सकता है, ठीक है। और यहीं पे जो बाल कलाकार हैं यानी जो सर्कस वगैरह में कार्य करते हैं उनको 5 घंटा काम करने की अधिकार दिया गया, ठीक है।